कोर्ट ने साफ साफ शब्दों में ये कह दिया कि सीबीआई ने एक झूठा और फर्जी मुकदमा अरविंद केजरीवाल और बाकी लोगों पे बनाया था। ये बात कोर्ट ने, राउज एवेन्यू कोर्ट ने कह दी और ये भी कह दिया कि सीबीआई के अफसरों के ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया जाए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की जाए। उसके लिए केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पेट में दर्द था। क्यों था भाई? सीबीआई तो तोता है, तोता तो वही कहता है जो मालिक कहता है, जो मालिक ने कहा वो तोते ने कहा। तो जो साहब ने कहा, ऊपर साहेब ने कहा, वो सीबीआई ने कर दिया। साहेब ने कहा झूठा नकली केस बनाओ, फर्जीवाड़ा करके बनाओ, सीबीआई ने बना दिया, कोर्ट में पकड़े गए। अब सीबीआई के अफसरों के ऊपर कार्रवाई होने वाली है, नौकरी भी जा सकती है, जेल भी जा सकती है। तो हड़कंप मचा हुआ है सीबीआई और ईडी के अफसरों में कि भाई तुमने तो मरवा दिया हमें, तुमने कहा, हमने किया, तुम बच गए, हम फंस गए। इसीलिए केंद्र सरकार ने वहां पे हाथ जोड़े, माई बाप कम से कम सीबीआई के अफसरों के ऊपर जो कार्रवाई होनी थी उस पर रोक लगा दीजिए। तो कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन सीबीआई के अधिकारियों के बारे में दी थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में जो दी थी, आईओ के बारे में जो की थी, उन ऑब्जर्वेशंस पर रोक लगाई है और कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लड्डू बांट सकती है क्योंकि उन्हीं के कहने पे फर्जीवाड़ा हुआ था, इसीलिए उनके ही पेट में सबसे ज्यादा डर था कि हाय अफसर फंस गए, अब कैसे बचेंगे। आप देखिए, अगर कोई और सरकार होती और कोर्ट ने कहा होता कि आपके इन अफसरों ने फर्जीवाड़ा करके एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद को नकली केस में फंसाकर जेल भिजवाया, तो वो सरकार कहती अच्छा इतना बुरा हुआ है, एक्शन लो इनके ऊपर, उन अफसरों के ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, इतनी बड़ी षड्यंत्र रचा गया है। ना ना ना, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर, नहीं ऐसा षड्यंत्र, तो क्योंकि उनको पता ही है उन्हीं के कहने पे षड्यंत्र रचा गया है, इसलिए उन षड्यंत्रकारी अफसरों को बचाने के लिए कोर्ट के सामने केंद्र सरकार लेट गई। इनको छोड़ दो, इनकी जांच हो गई तो ऊपर तक, साहेब तक के जो है तार जो है वो खुल जाएंगे। सीबीआई के अफसर बता देंगे कि केंद्र सरकार के गृह मंत्री और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री के कहने पर, की डायरेक्शंस पर, के दबाव में ये कुकर्म उन्होंने किया है। इसलिए अपने को बचाने के लिए केंद्र सरकार, अपने आप को बचाने के लिए कि कहीं ये चीटे हमारे दामन तक ना आ जाएं, खुद को बचाने के लिए सीबीआई के अफसरों के ऊपर कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगाई गई है। फिलहाल, हमेशा के लिए रोक नहीं लगाई गई है। और कोर्ट ने कहा है कि जो बातें केंद्र सरकार की सॉलिसिटर जनरल ने कही है उस पर जो बाकी पार्टियां वो क्या कहती हैं, इसलिए उनको नोटिस दिया गया है कि भाई आप बताइए, इन्होंने ये कहा, अब आप बताइए आप क्या कहते हैं। उसमें क्या हो तो होगा ही, एक पक्ष अपनी बात रखेगा तो कोर्ट दूसरे पक्ष को नोटिस देके कहेगा कि भाई आप भी अपनी बात रखिए। तो ये है, और भारतीय जनता पार्टी इसको पता नहीं क्या कह के इस वर्डिक्ट को लेके कूद रही है, मगर ऐसा मुझे नहीं दिखता। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मामला है, ये जो राउज एवेन्यू कोर्ट का जजमेंट है, वो आज वैसा का वैसा खड़ा है और उसके ऊपर कोई भी डिस्चार्ज से संबंधित स्टे ऑर्डर नहीं है। जब से राउज एवेन्यू की कोर्ट ने तथाकथित शराब मामले में ये पाया कि पूरा का पूरा मामला फर्जी था, मनगढ़ंत था, और सारा का सारा जो केस है वो शायद के ऊपर टिका हुआ कि शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो, शायद ऐसा हुआ हो। और कोर्ट ने कहा कि ये मामला इस लायक भी नहीं है कि इस मामले में मुकदमा भी चले, यानी कि ट्रायल के लायक भी ये मामला नहीं है। और जितने भी लोगों को सीबीआई ने आरोपी बना था सबको डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज जो है बरी करने से भी
ऊंचे पेडिस्टल पर होता है, क्योंकि बरी तब होता है जब पूरा मुकदमा चले, सबूत गवाह ये सब हो, तब जाके बरी होता आदमी। मगर यहाँ पे मामले को ट्रायल के लायक भी कोर्ट ने नहीं समझा। अब भारतीय जनता पार्टी बड़ा माहौल बना रही थी, कई दिनों से मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, अरे ये कर देंगे, अब वो कर देंगे, हाई कोर्ट जा गए, वहां पहुंच गए, इतनी लंबी जो है हाई कोर्ट के अंदर सीबीआई ने अपील डाली है, अपील भी छाप दी अखबारों ने, कमाल ही कर दिया। अभी तक तो जजमेंट छपती थी, सीबीआई ने अपनी अपील तक, पिटीशन तक छपवा दी अखबारों के अंदर। चलो ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के वकील को सुना गया, हमारे वकील को तो सुना ही नहीं गया। आज सिर्फ केंद्र सरकार के वकील ने अपनी एक तरफी कहानी सुनाई और उसके बाद कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के यानी कि राउज एवेन्यू के कोर्ट के उस फैसले पर जिसपे उन्होंने कहा कि तमाम आरोपियों को हम डिस्चार्ज करते हैं, उस पर कोई स्टे ऑर्डर नहीं दिया। वो ऑर्डर आज भी वैसा का वैसा खड़ा है, मौजूद है, एक्टिव है, उस पर कोई स्टे ऑर्डर या रोक कोर्ट द्वारा नहीं लगाई गई। ये बहुत बड़ी बात है कि केंद्र सरकार के मन में बड़ी घबराहट है कि जैसे सीबीआई का मामला कोर्ट ने तार तार करके फेंका है, कहीं ईडी का मामला भी इसी तरीके से कूड़ेदान की पेटी में ना पहुंच जाए। इसलिए उन्होंने कोशिश की कि साहब ईडी का मामला जो है उसको चलाया जाए, ईडी का ना रोका जाए, ईडी को चलाया जाए। सीबीआई का प्रेडिकेट ऑफेंस खत्म हो गया, मगर ईडी का हम चलाना चाहते हैं। तो कोर्ट ने उसमें कहा कि ईडी का मामला भी जब तक हमारा फैसला नहीं आ जाता तब तक डिफर ही रहेगा, यानी कि ईडी के मामले पर भी रोक जो है वो कायम रहेगी, रोक रहेगी। ईडी का मामला भी डिफर कर दिया गया है जब तक कोर्ट का इस पर कोई फैसला नहीं आ जाता।